पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, फ्लैग कैरियर पीआईए एक बार फिर बर्तानिया के फजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा पीआईए के फजाई हिफाजत की मियारी सनद है। एलामिया जारी, तर्जुमान पीआईए का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हुआ। बाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मेयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ है। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कहा पीआईए की बरतानवी फजाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह है। पीआईए के वजीर के गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। पीआईए की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानी और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग देगा। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मेरिट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूं। पाकिस्तान के साथ फजाई राब्तों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। परवाजों की बहाली के बावजूद लंदन हेथरो एयरपोर्ट के लिए पीआईए परवाजों के आगाज में ताखीर का इम्कान। बंदिश के दौरान पीआईए ने अपनी पार्किंग स्लॉट्स दीगर एयरलाइंस को दी थी। स्लॉट्स की वापसी में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। फौरी बहाली मुमकिन नहीं। पीआईए ने लंदन हेथरो के स्लॉट्स 6 तुर्किश, 2 सऊदी और 2 वियतनाम एयरलाइंस को किराए पर दे रखे हैं। मानी पीटीआई और उनके वजीर पीआईए को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पीटीआई के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। पीटीआई के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। पीटीआई हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीआईए पाकिस्तान की शिनाख्त थी और है। आज फिर सब्ज हिलाली परचम फख्र के साथ फजा में बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अगले मरहले में पीआईए की निचकारी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से एनडीएमए हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन एनडीएमए बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। पीडीएमएस ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवाद पर दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। 25 अरब के असासे मुंजमद। 175 केनाल अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार। 24 घंटे में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसहरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला अली अमीन से इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों का टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले माफी जुर्म है। तब्दीली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। चीनी के इंपोर्ट का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठ गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में एफबीआर और वजारत तिजारत हुकाम को तलब कर लिया। रियाज फितियाना ने चीनी इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% करने का मामला उठाया। कहा, यह वाज़ेह तौर पर किसी को अकोमोडेट करने के लिए किया गया है। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि यह दिन दिहाड़े डाका है, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। यहाँ माफिया पल रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निचकारी पर वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी का इजलास। मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल VSS पर तफसीली गौर। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए VSS प्लान बनाने का टास्क भी दे दिया गया। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फरोख्त के इम्कानात का जायजा लिया गया। कमेटी ने कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी। सब कमेटी रवा हफ्ते VSS प्लान पर रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास से खिताब, कहा पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की रोड्स और
स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ दे दिया। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला। का पूरा तेल करें या घर की रोटी कमाएं, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी करें। एक दफा 1 रुपए काम कर देते, फिर 15 दिन बाद फिर 15 रुपए बढ़ा। ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, अगर कारोबार नहीं पेट्रोल कितों पवावांगे। सर आगे महंगाई इतनी है, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ाई जा रहे हैं, क्या करेगा कोई गरीब बंदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के दौरान दूसरा बड़ा इजाफा। शहरी चिल्ला उठे, कहा कीमतों का बराह रास्त असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। शहरियों का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई डीजल स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपए 51 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर बरकरार। मार्च से जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा और 1 बार कमी हुई। हुकूमत ने जून और जुलाई में मजमूई तौर पर 14 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया। पीटीआई के दौर में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर शोर मचाने वाले आज क्यों खामोश हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा आवाम फाका कशी पर मजबूर हैं और जाली हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जाली हुक्मरानों की तमाम तवज्जो बानी पीटीआई को जेल में रखने पर मरकूज है। आलिया हमजा से मुतालिक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने खामोशी इख्तियार कर ली। डस्का दौरे के दौरान कहा कि हमारी लड़ाई अवाम की है और हम एक होकर लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा रेहाना डार और गंडापुर ने साहने सवात के बुरसा में 2 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए। 2 मुतासरा खानदानों को 80-80 लाख, एक को 40 लाख रुपए का माली सहारा दिया गया। इस मौके पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 2200 अरब रुपए रोक रखे हैं। अब्दुल्ला की लाश की तलाश जारी है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अखबारात और टीवी बंद करके भाई को कैद तन्हाई में डाला गया। बानी ने कहा है कि मुज़ाकरात कौम के मुफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। कहते हैं कि वो डट कर खड़े हैं, साथ जेल में सहूलियात न होने का रोना भी रोते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सिर्फ ये रह गया है कि बानी पीटीआई को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने पीरा फोर्स कायम कर दी है। पीरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए भी तरबियत मौजूद है। किराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। अलीमा बाजी ने कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी पीटीआई को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी आपका काम मुकम्मल किया गया। थाईलैंड में हनी ट्रैप के जरिए साहिवाल के 2 नौजवानों समेत 3 पाकिस्तानी अगवाकारों ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। मगवियों में उस्मान अमीन, मोहम्मद अहमद और तजम्मुल शहजाद शामिल। वालिदैन बताया कि नौजवान भारतीय लड़की से राबते में थे जिसने थाईलैंड की टिकट भेजी लेकिन म्यांमार पहुंचा दिया।